गेट का गाना, गेट का गाना। हमारे जमींदारों की और आज जमींदारों का ये प्रोग्राम है। सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं को भी, उपस्थित सभी लोगों को भी हम दिवाली की शुभकामनाएं देते हैं। सबके घर में खुशहाली ले आए। ये दिवाली का पवित्र त्यौहार सबको संपन्नता मिले, सबको शांति मिले, सबको समृद्धि मिले। उसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ कि आज हमारी श्री कृष्ण गौशाला में ये जो आज का कार्यक्रम है, हमारे महम की ये बहुत ही बेहतरीन गौशालाओं में ये गिनी जाती है। और इसके साथ साथ इस गौशाला ने अपने बेडवा रोड के ऊपर एक नंदीशाला का भी निर्माण शुरू करवाया है। उसमें आज भी हज़ारों हमारे आवारा खागड़ और ये जो बूढ़े बैल वगैरह वहाँ पर हैं, तो उनके लिए शेड की कमी है। वहाँ पर चला हुआ है काम। उस शेड के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री कोष से 21 लाख रुपये हमने हरियाणा सरकार से दिवाने का वो कहा है। और बाकी भी भविष्य में जब भी ये हमारा सांसद निधि खुल जाएगी तो हम समय समय पर गौशाला की अपने धन की कोई कमी नहीं आने देंगे। और हमारी यही सलाह है कि इसमें जो आधुनिक संयंत्र लगा के गैस का निर्माण शुरू हो, गौ उत्पादों का निर्माण शुरू हो, ताकि ये गौशाला आत्मनिर्भर बने। और इलाके के लोग भी इसमें काफ़ी सहयोग दे रहे हैं, उनका भी मैं अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूं। और यही कामना करता हूं कि ये मोदी सरकार, ये मनोहर सरकार गौ भक्तों की सरकार मानी जाती है। इसमें गौएँ भी ठीक रहें और हमारा समाज का वातावरण भी ठीक रहे। सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी हमारे साथ और शमशेर खगड़ा जी हमारे साथ है। जैसा कि आप सबको पता है, गौशाला का जो प्रोग्राम हो रहा है उसके अंदर एक ये धार्मिक काम है, और धार्मिक काम है उसके साथ साथ एक सामाजिक सहयोग से और सरकार के सहयोग से चलता है। उसके बावजूद भी विरोध हो रहा है। नहीं, वो गौशाला कोई विरोध नहीं, वो तो निकम्मे लोग हैं। वो गांव में दारूबाज और निकम्मे लोग हैं, निठल्ले लोग, ना वो घर के बस के, ना वो गांव के बस के। वो बैड एलिमेंट है, उनका यही काम है, उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं। और ये जो बॉर्डर्स के ऊपर अभी भी जैसे परेशानी जो है, वहाँ के लोकल्स लोग हैं, उसके बावजूद वहाँ से निकलने में उनको परेशानी हो रही है। कब तक इस चीज़ का आपकी सहयोग है? टिकरी बॉर्डर्स वगैरह हो गए, जो भी अभी भी वहाँ पे रुकावटें पैदा हो रही है। उसका काफ़ी तो अवरोध हटा भी दिए हैं। 2 पहिया वाहन तो निकलने शुरू हो गए हैं, 3 व्हीलर भी निकलने शुरू हो गए हैं। और आपस में वार्ताएँ चल रही हैं। कुछ सरकार की तरफ से यह है कि हो सकता है कुछ संशोधन के बाद इसको दोबारा वो कर दें, लेकिन ऐसी कुछ है भी नहीं कानून में। लेकिन फिर भी जब सुप्रीम कोर्ट की लगी हुई है तो किसानों के समझ में भी आ गया। और जो कुरसिंगू बॉर्डर के ऊपर हुआ पिछले दिनों, अन्य अंगों ने एक निर्दोष बच्चे की अंग काट के हत्या की, उसको इस तरह से तड़फा के मारा, तो समाज के सामने भी ये नंगे हो गए हैं कि भाई वहाँ पर बैड एलिमेंट बैठे हुए हैं, वहाँ कोई किसान नहीं है, वहाँ पर ऐसे ही बैड एलिमेंट हैं। इनको धीरे धीरे इनका समाज में भी विरोध हो रहा है और इनको भी समझ में आ रहा है। और मैं रोज़ाना दिल्ली जाता हूँ, तकरीबन तीसरे चौथे दिन जाने का अवसर होता है, और तकरीबन टेंट खाली पड़े हैं। और मेरी समझ में वो बहुत जल्दी भविष्य में इस समस्या का समाधान हो जाएगा। गौशाला के भक्त और यहाँ के जो कर्मचारी हैं, उनको क्या कुछ मैसेज आप कन्वे करना चाहते हैं? कर्मचारी यहाँ के बहुत अच्छी सेवाएं कर रहे हैं। उनको प्रोत्साहित करने के लिए गौशाला की तरफ से समय समय के ऊपर प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है और आगे भी देते रहेंगे। तो गौशाला के कर्मचारी तल्लीनता से काम कर रहे हैं। उनको सबका धन्यवाद है कि वो अपने भविष्य में अच्छे गंगा में जॉब हो रहे हैं। तो स्थानीय नेता शमशेर खगड़ा जी भी हमारे साथ हैं, तो उनके क्या कुछ विचार आज गौशाला में? आज जो गौशाला नंदीशाला की 2 बैरकों का जो आज पत्थर रखा गया, और 1000 से ज़्यादा, जैसा कि जांगड़ा साहब ने बताया, कि आवारा पशु वहाँ हैं। इलाके को बहुत बड़ी राहत मिली है। और आज दीपावली के शुभ अवसर पर इससे बड़ी शुभकामना गौ माता के प्रति और समाज के प्रति नहीं हो सकती, जो आज पूरी तरह से आज जो ये कार्यक्रम जो गौशाला के प्रबंधकों ने रखा, इसके लिए बधाई के पात्र हैं और हमारा पूरा सहयोग हमेशा इनके साथ रहता है। थैंक यू। जैसा कि आपने देखा कि सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी और शमशेर खगड़ा जी ने अपने यहाँ पर विचार रखे। जैसे भी बाहर जो है विरोध किसानों के द्वारा हो पाया तो उन्होंने किया। 21 लाख रुपए का सहयोग रामचंद्र जांगड़ा जी ने किया, और साथ ही हर साल 5 लाख रुपए मदद का उन्होंने आश्वासन दिया है कि वहाँ पे हम हर साल मदद करेंगे। फिर भी हमने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से प्रार्थना की कि जब जहाँ कहीं भी जाते हैं लोग तो उम्मीद करते हैं भाई MP आया तो कुछ दे के जाएगा। तो इसलिए फिर भी मैं मुख्यमंत्री की तरफ से उस राहत कोष में आपके लिए, हालांकि मैं भी सबसे को बताया, वहाँ पे चल के मैंने बजट का जोड़ करके देखा था कि मैंने कितने मेरे बाकी रहे मुख्यमंत्री कोष से, तो उसमें 10-11 लाख रुपये बच रहे। फिर भी सबसे लगाना बढ़ाओ,
और भाई देशपाल भी कह के गया था, भाई कितना तो बढ़िया भगवान ने दिन दे दिए, कितना दिया जाती है भाई, 21 लाख अब दिवा दूंगा और 5 लाख रुपए हर साल दे दूंगा, पैसे की कोई कमी नहीं है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, कल आपको बताया था किस तरह से गौशाला के अंदर, श्री कृष्ण गौशाला के अंदर रामचंद्र जांगड़ा और साथ ही साथ शमशेर खड़गड़ा उनका विरोध करने के लिए कल ही इन्होंने अपना विरोध दर्ज करा दिया था कि यदि ये प्रोग्राम होता तो उसका हम जोरदार तरीके से विरोध करेंगे। किस तरह से नारेबाजी लगाकर वहाँ पर किसानों के द्वारा उनका विरोध किया जा रहा है, और रामचंद्र जांगड़ा जी और शमशेर खड़गड़ा जी गौशाला के अंदर पहुँच चुके हैं, और बाहर जो है काले झंडे दिखाकर और यहाँ पर लेडीज भी आप देख रहे हैं, साथ ही साथ ये युवा साथी बैठे हुए हैं, साथ ही बुजुर्ग भी सभी अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं काले झंडे दिखाकर। और कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कि पुलिस की फोर्स जो है, टीम भी आई हुई है, वो भी इनको समझाने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पर जो है संयुक्त किसान मोर्चा के अंकुश शिवाजी बैठे हुए हैं, और भी काफ़ी युवा साथी जो है वो बैठे हुए हैं, तो अपना विरोध करने का तरीका जो है वो दिखा रहे हैं, और पुलिस उनको समझाने की कोशिश भी कर रही है। किसान मोर्चा से युवा साथी बैठे हुए हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं, और पुलिस के जो आला अधिकारी है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही रहेंगे। यो संयुक्त किसान मोर्चे का फैसला है कि जड़े जड़े भी ये जाएंगे बीजेपी के जेजेपी के नेता को MP मंत्री MLA, हम उनका विरोध करेंगे। इतने काले कानून उल्टे नहीं ले लेते, MSP का कानून नहीं बनता, अजय मिश्रा को इतने गिरफ्तार नहीं करते, इतना हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम बिल्कुल भी इसके खिलाफ हैं। जो रामचंद्र जांगड़ा चैलेंज करके हुए है, हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। आगे पाछे आ जाता कई मस्जिद ने, आगे पाछे आ जाता, इनका त्योहार बिगाड़ने का मकसद है। ये भाई भी खड़े हैं भूखे तसाए, कम से कम ये भी अपनी दिवाली मनाते, हम भी मनाते, हमारी माता बहन भी आज आ रही हैं। आज जगह दिन पाया गई रामचंद्र जांगड़ा ने यू अंडा सिर्फ फसवंता, और इसने एक BSKM के नेताओं को भी कही थी कि ये तोड़े दारू पी वो हलवे खा हर मौज मारे हैं। आज हम ही के तोड़े दारू लेना रहे, हाँ हम नहीं दे दे टुकड़े पड़ी पड़ी 3 अंडे हैं। मतलब इतना दो आदमी घटिया है, एक तो यो रामचंद्र जांगड़ा और यो जयप्रकाश दलाल कृषि मंत्री, बिल्कुल थर्ड क्लास आदमी है। उसने भी मंत्री ने भी कृषि मंत्री ने यो बयान दिया था, ये किसान तो घराव है तो भी मरते, मतलब ये हत्यारे लोग हैं। और रामचंद्र जांगड़ा ना हमारे बिल्कुल देख कर राजी नहीं है। ये हमारा भाईचारा प्रशासन वाले खड़े हैं, हम बिल्कुल अपने युवाओं को कंट्रोल में कर रहे हैं। नहीं तो आड़े का जो प्रधान जी हैं उनने भी कल ये जब बातचीत करना है तो इनको सम्मान देना चाहिए था, या कहनी चाहिए थी भाई चंदा वह भी देंगे तुम भी दियो जरूर। और ये भाई किस्तान लाग रही है गौशाला की, तो अरे प्रोग्राम कर यो त्योहार बिगाड़ी का चंदा कोई मान्य नहीं है कि चाहे 2 करोड़ दे जाऊं, हम इसको चंदा नहीं मानते। सुन बात, ये गौशाला मजदूर किसान यो गवांड चला रहा है, या किसी इससे नहीं चल रही रामचंद्र जांगड़ा थे। ये लोग जो खड़े हैं इनकी गौशाला ये चला रहे हैं, यू कदता ही चला होगा, जब इनमें नाराजगी होगी तो फिर दिक्कत होगी, हमारा ये कहना है। मैं प्रीत सिंह, अखिल भारतीय किसान सभा का जिला अध्यक्ष। तो आप भी समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, आप किसान मोर्चा के अंदर हर तरफ जाते रहते हैं। एक सवाल आपसे है कि जो ये काम है कहीं ना कहीं आपको पता है सरकार के सहयोग से, और जो गौशाला का जो धार्मिक काम है ये एक सामाजिक काम है, तो इसके अंदर इतना विरोध क्या लगता है आपको? कोई सामाजिक नहीं है, इनका बहिष्कार हो रहा है, बहिष्कार हम करेंगे। यू बाना है गौशाला का चंदा देने का, कमेटी ने बुला के दे देता के बात क्यों त्योहार बिगाड़ना आ रहा है। हम चंदे के खिलाफ नहीं है, हम गौशाला के खिलाफ नहीं है, हम बिल्कुल जो SKM ने जो घोषणा कर रखी इनका विरोध करांगे, वो विरोध करना रहे, हम बिल्कुल विरोध नहीं करेंगे। हम ये तीनों काले कानून जो वापस ले लो, MSP का कानून बना दो, ये कितना घूमियो फिर चंदा कौन देगा, लेके जाएंगे डकैत से पूरे इसने बेच दिया, बोतल भी बेच दिया, बोतल भी सारा देश बेच दिया ने। अपना लिहाड़ा गौवा पर भी राजनीति लाग गया करण, और देश तो छके नहीं है। और बांध देखा एक खटरा बांध देखो, पाटा बेड़ा खटर बांध रहे हैं। लठ दे दे आड़ा गए खड़े हो जाए, गौशाला का तो यार 7 लाख काम हो, कोई भी जांच के। हाँ जी भाई साहब। भाई साहब बड़े शर्म की बात है,
हमारे ये 4-5 आस पड़ोस के गांव हैं, जल भराव से इतनी फसलें खराब हुई हैं, वहाँ पे रामचंद्र जांगड़ा जाके क्यों नहीं देखा भाई? वहाँ पे क्यों नहीं गया शमशेर खरकड़ा रामचंद्र जांगड़ा के वे जल भराव के कारण, गुलाबी सुंडी के कारण फसल खराब हुई है? यह गौशाला ये काम चला रहे हैं और ये नाच दे, इनके साधन लग रहे हैं, रोटी चून जो दे, चंदा भी दे। वहाँ यू देना था तो हमारे कानून वापस होने के बाद दे दो, चाहे 2 करोड़ दे दो भाई, हमने काली कौन आज तक पहले कौन दिए? त्योहार का दिन बड़े शर्म की बात है, जो एक मेहनत करने वाला किसान अपनी छाती के पसीने से धरती की छाती को चीर कर अनाज पैदा करता रहा, जो वो रोडों पर पड़ा है, टीकरी बॉर्डर पे है, यहाँ है, और प्रशासन को आगे कर देते हैं सर फड़वाने के लिए। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है हमारे किसान के लिए। प्रशासन का इनका बालक आपको इस प्रोग्राम के जो बीजेपी के जो रामचंद्र जांगड़ा जी, शमशेर खरकड़ा जी, आपको इनसे आपत्ति है या जो चंदा दिया जा रहा है उससे आपत्ति है? किससे आपत्ति है? नहीं, हमें इन बिल्कुल आपत्ति है। एक माहौल ऐसा तनाव का बना, किसान और सरकार के बीच में तनाव चल रहा है, तो सोचना चाहिए कि आज के दिन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए ये प्रोग्राम। चंदा दे दो और सोर्स भी बतेरे होते हैं, गवर्नमेंट कैसे भी चंदा दे दो, हमने क्या 2 करोड़ दे दो, 4 दे दो, चंदे के खिलाफ नहीं हम हाँ इसकी लड़ाई के विरुद्ध। प्रोग्राम नहीं होना चाहिए इसके खिलाफ? हाँ नहीं, ये बिल्कुल प्रोग्राम के खिलाफ है, प्रोग्राम के खिलाफ। हाँ वैसे दे दो। हाँ तो आप बीजेपी जेजेपी का विरोध कर रहे हैं, आप किसी भी कोई भी यहाँ पे प्रोग्राम के लिए कोई भी लीडर आता है उसका कर रहे हैं? बीजेपी और जेजेपी यही दोनों इनका विरोध है हमें। और कोई भी प्रोग्राम करो, यहाँ पर गाने बजाने का प्रोग्राम भी होता था, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, लोग चंदा दे के जाते थे। 15-20 साल पहले गौशाला में नहीं जाती रुपया कोई। आज ये आपस में किसानों और सरकार के बीच में जो तनाव चल रहा है, इसके कारण जो रामचंद्र जांगड़ा है, इन्होंने गलत कदम उठाया है। तो अंकुश शिवाचा है संयुक्त किसान मोर्चा से। इमारत तो क्या बात करनी है, हम शांति भी अपना विरोध करा थे। शमशेर खरकड़ा प्रशासन ने जब भी बाढ़ा, जितनी बार भी प्रशासन का बात हुआ है, रोहतक डीसी साहब थे भी मिले थे। जब डीसी रोहतक के एसपी प्रोग्राम कैंसिल करा सके तो पुलिस भी हमने मरवाना चाहा है। पुलिस द्वारा हमारा थप्पड़ भी मारेगा, मेरे कपड़े ही फाड़े जा रहे हैं, दिखा देगा कैमरा में। थप्पड़ पुलिस प्रशासन द्वारा मारेगा। पुलिस प्रशासन बीजेपी के गद्दार नेताओं को जगह देती है आने के लिए। अगर ऐसा क्या हुआ कि एकदम से पुलिस को आपके ऊपर हाथ उठाना पड़ा? हमें बैरिकेड क्रॉस करके आ रहे थे, बैरिकेड टूट ले, बैरिकेड पाट दिए, पुलिस को नहीं आओगी, किसान ने आज ऐलान कर रखा है। बीजेपी का प्रोग्राम नहीं होने दें, किसान ने आज ऐलान करा। आपने अंकुश जी, आपने एक बात भी कही थी कि विरोध जो है शांति प्रिय तरीके से होगा, क्या रहा मतलब इस तरह से जो ये नो बताई शांति प्रिय तरीके से हम प्रोग्राम करने के लिए एग्री थे, लेकिन हमारा एक फैसला था कि बीजेपी का नेता कोई भी अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। जिस टाइम पे शमशेर खरकड़ा अंदर गए, उसके बाद में हमने बैरिकेड तोड़े हैं, उसके बाद में पुलिस प्रशासन द्वारा हाथापाई भी की गई है। और पुलिस प्रशासन अगर बोल दे सरकार को कि ये नहीं आने चाहिए तो ये आएंगे भी नहीं, किसी से भी पूछ लो जाके, बड़े अधिकारी से। हाँ जी भाई साहब, आप क्या कहना चाह रहे थे? ये कहना चाहिए रोड है भाई साहब, ये एक उसका नहीं है तो रोड ब्लॉक कर रहे हैं, रोड का वो कर रहे हैं। रोड पे देखो कैसे टेढ़ी लगा रहे हैं। फिर तड़का नहीं हुए, किसान विरोध कर रहे थे, किसानों ने रोड रोका। रोड तो गवर्नमेंट रोकती है, पुलिस रोकती है। पुलिस प्रशासन ने इस भाई का मारे हैं, इसके हाथापाई करी है, बेवजह मारे। रोड है, ये गौशाला है भाई, हम अंदर भी जाए गौशाला में, चंदा देवा हमारे खेत हमारी जगह दे रखी है, पुलिस प्रशासन ने जगह दे रखी है, गवर्नमेंट ने जगह दे रखी है, इसकी हमने जगह दे रखी है भाई साहब। लूटनियां भाई साहब, लूट के खाने हैं। तो दोस्तों आपने धार्मिक प्रोग्राम है, चंदे के लिए प्रोग्राम कराया गया। हम प्रशासन दया चाहो का हम अंदर जाके चंदा देना चाहो, देखा प्रशासन में हमने रोका क्यों है, हम चंदा नहीं दे सकते अंदर।